अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का फिफ्थ लेक्चर है, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था इंडिया काउंसिल एक्ट 1858, जिसमें हमने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे कि किस तरीके से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश क्राउन ने एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन दिया सब कॉन्टिनेंट के। अब उसमें क्या हुआ था, उसमें भी काफी ड्रॉबैक थे जो हमने एट द एंड ऑफ दैट लेक्चर डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि उसके बाद ब्रिटिश ने कौन कौन सी चीजें एक दूसरे एक्ट में दी थी। तो ये बेसिकली एक्ट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से एक और एक्ट लाने की नीड आ गई ब्रिटिश को। अब वो बेसिकली उसमें क्या था कि उन्होंने जो 15 मेंबर दिए थे असिस्ट जो कर रहे थे आपके सेक्रेटरी ऑफ इंडिया में, उनका कोई रोल नहीं था, नंबर वन। एंड सेकेंड, वो कौन थे ये भी नहीं पता था। मे बी वो मुस्लिम्स हो, मे बी वो इंडियंस हो, मे बी वो ब्रिटिश हो, पर वो मेनली ब्रिटिश थे। अब यहाँ पे क्या था कि ब्रिटिश ने रियलाइज किया था, एक हमने तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दी है सब कॉन्टिनेंट में, पर इसमें तो इंडियंस तो है ही नहीं। अब इंडियंस से ये है कि वो मुसलमान हिंदू वो तो है ही नहीं, और पॉलिटिकल कॉज भी था वार ऑफ इंडिपेंडेंस का। तो इन्होंने क्या कहा कि हमने एक दूसरा एक्ट देंगे जिसमें हम इंडियंस को भी ऐड करेंगे, ताकि वो हिंदू हो या मुस्लिम ये अभी डिबेट बाद की है। अभी इन्होंने क्या किया कि हमें इंडियंस को लाना है, और इसकी वजह से इन्होंने जो पिछले वाला एक्ट था इंडिया काउंसिल एक्ट 1858 उनको अबोलिश करके दूसरा एक्ट लाया जो कि पास हुआ था 1 अगस्त 1861 को। अब उसके मेन प्रोविजंस क्या थे? The Executive Council of the Governor General was extended member of his council should not be less than six and no more than 12 इन नंबर। अब बेसिक हमने पहले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि उन्होंने मेंबर रखे थे कम से कम 6, ज्यादा से ज्यादा 12। अब ये इन्होंने, वो तो उसके असिस्टेंट थे जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे, वो उनके असिस्टेंट थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, ये भी नॉन ऑफिशियल है। पर इन्होंने क्या किया कि इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल वो होती है जहाँ पे आपके स्टेट या जो आपकी टेरिटरी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज होते हैं, उनमें कौन कौन सी चीजें लानी है, किस तरीके से उनको क्या चीज देनी है, वो सारी लेजिस्लेशन आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल करते हैं। उनको किस तरीके से फंक्शनलिज्म करना है, फंक्शन करना है, उनको किस तरीके से फंक्शन होंगी चीजें, ये भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि हमारी स्टेट में, हमारे एरिया में किस चीज की कमी है। तो ऑब्वियसली अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद तो ब्रिटिश क्राउन आ गया, पर मुसलमानों और हिंदुओं के लिए ऐसा कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं था ताकि वो अपने जितने भी इश्यूज हैं वो हाईलाइट कर सके ब्रिटिश के आगे। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 12 मेंबर्स को अलो कर दिया। ये अलग बात है कि उनको कोई एक सिग्निफिकेंट अथॉरिटी नहीं दी गई थी। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में, गवर्नर जनरल वाज empowered टू नॉमिनेट द एडिशनल मेंबर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एंड हाफ ऑफ द मेंबर्स मस्ट बी नॉन ऑफिशियल्स। अब वहां पे जितने भी आपके 15 मेंबर थे जो असिस्टेंट थे, उसका तो कोई रोल नहीं था। यहाँ पे भी उन्होंने एक तो एक्सटेंड नॉमिनेट कर सकता है, पर उसमें से जो हाफ मेंबर है ना, अब विद द पीरियड ऑफ 2 years के लिए मेंबर्स आ रहे थे, जो उसके आधे मेंबर थे वो क्या थे, वो मस्ट बी नॉन ऑफिशियल्स। मतलब एक आपके स्टेट के होंगे, दूसरे आपके ब्रिटिश क्राउन जिसको नॉमिनेट करें वो होंगे, एक ऑफिशियल इलेक्ट होके आएंगे। थर्ड पॉइंट में, इट वाज डिसाइडेड दैट फ्रॉम नाउ कमांडर इन चीफ वुड बी अपॉइंटेड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कमांडर इन चीफ जिनका बहुत ज्यादा रोल होता था वॉर लाइक सिचुएशन में, उनको भी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का नंबर दे दिए गए थे। एनी बिल और रेगुलेशन पास्ड बाय प्रोविंशियल काउंसिल कुड नॉट बिकम अ लॉ until and unless गवर्नर एंड गवर्नर जनरल gave their assent फॉर द बिल एंड रेगुलेशन। अब यहाँ पे देखें एक कौन कौन से हैं गवर्नर। अब ये गवर्नर जनरल को कौन अपॉइंट करता था? हायर अथॉरिटीज। अब ये जो मेंबर थे ना, जो ये हम डिस्कस करें करें ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल्स जितने भी, उनको ये पावर ही नहीं था। अगर वो कोई भी बिल प्रोविंशियल काउंसिल में उसका बनाकर पास करके वहां से ऊपर चला जाएगा, पर वो कुछ लॉ वगैरह वो नहीं बन सकता था। जैसे गवर्नर जनरल और गवर्नर्स एंड गवर्नर जनरल उसको असेंट, उस पर सिग्नेचर नहीं करते, तो वो कोई भी लेजिस्लेशन या कोई लॉ नहीं बन पाता था कि ये होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो बंदे थे ना प्रोविंशियल काउंसिल में, जो कम से कम 6 ज्यादा से ज्यादा 12 होंगे, उनकी यहाँ पे कोई हैसियत नहीं थी।
इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी। उसके बाद लिमिटेड लिमिटेड पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन वर गिवन टू द प्रेसिडेंसीज ऑफ बंगाल एंड मद्रास। जैसे कि हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये भी डिस्कस किया था कि बंगाल, आसाम, ओडिशा, मद्रास, ये एक वास्ट प्रेसिडेंसीज थी। अब यहाँ पे जितने भी लेजिस्लेशन होते थे उनको भी लिमिटेड पावर दिए गए थे। अब जो इससे माइनर जितनी भी टेरिटरीज थी, वहां पे जितने भी प्रोविंशियल काउंसिल थे उनको तो पावर ना के बराबर दी ना, क्योंकि उनकी अगर लेजिस्लेशन वहां पे प्रोविंशियल काउंसिल में पास भी हो जाए तो उसके ऊपर गवर्नर्स एंड गवर्नर जनरल्स बैठे हैं। वो चाहे तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको पास भी कर सकते हैं। फिर प्रोविंशियल काउंसिल का फायदा क्या? अगर सारा पावर गवर्नर्स एंड गवर्नर जनरल को ही देना है तो इन चीजों का ये फायदा क्या फिर प्रोविंशियल काउंसिल का? इसलिए फिर ये जो बड़े एक्सटेंसिव एंड वास्ट प्रेसिडेंसीज थी ना, बंगाल, मद्रास, वहां पे इन्होंने लेजिस्लेशन दी पर उनके पावर बिल्कुल कम थे। कंक्लूजन देखते हैं। अब इसमें कंक्लूजन ये भी फेल हो गया था अनफॉर्चुनेटली। इसके बाद एक दूसरा एक्ट आया था, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसका जो एक मेजर ड्रॉबैक था वो क्या था कि वो जो एडिशनल मेंबर थे ना, इंडियंस, उनका कोई रोल ही नहीं था। वो कहीं पे भी किसी भी डिस्कशन में अपना पार्ट नहीं, आप वो इंक्लूड नहीं थे किसी भी, और उनके लिए मैंडेटरी भी नहीं था। एक असेंबली होती है, पार्लियामेंट होती है, या कोई भी प्रेसिडेंसी होती है, वहाँ का जितने भी प्रोविंशियल काउंसिल होते हैं उनके लिए दे आर बाउंड टू ज्वाइन दैट मीटिंग्स, क्योंकि उनको स्टेट अफेयर्स को रन करना होता है। पर यहाँ पे ये बाउंड ही नहीं थे। जैसे कि आगे वाली नेक्स्ट स्लाइड में नीचे में लिखा हुआ है ना, दे वर नॉट बाउंड टू अटेंड देम आइदर, उनकी कोई जरूरत भी नहीं थी। तो ये क्या थी, ये सारी चीजें एक ड्रॉबैक था कि भाई हमारे बिगेरी चीजें चल रही हैं, हमारी लेजिस्लेशन काम नहीं कर रही। अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, कोई ट्रीटी, कोई बिल, कोई लेजिस्लेशन बनाकर ऊपर आती है, ऊपर गवर्नर्स एंड गवर्नर जनरल बैठे हुए हैं, तो सारी अथॉरिटी तो उनके पास है, हमें तो जस्ट नॉमिनल रखा गया है। तो ये उसके ऊपर ड्रॉबैक थे, जिसके चलते हुए एक और इंडिया काउंसिल एक्ट आया था, जो कि हम अपने सेकेंड लेक्चर में, इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरी लेक्चर एफर्ट्स समझ आते होंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।